हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम शेयरिंग वेरी टाइनी पीसेस ऑफ स्क्रैप। और ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस हैं जिनसे मैं आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना सिखाने वाली हूँ। तो ये देखें, मैंने एक 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काट के रखा है और इसको, यह हमारे पास छोटे छोटे पीस हैं, इस पर हम ड्रॉ कर लेंगे और इन पीसेस को हम स्क्वायर शेप में बना लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से कोई भी गत्ते का पीस ले लेंगे। 3 सेंटीमीटर का, ये मैं लिख कर दिखा रही हूँ, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस है और इंचज़ में 1 इंच का है। तो आप जो है इसका साइज़ अपने कतरन या कटिंग्स के हिसाब से बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका 3 सेंटीमीटर का साइज़ लिया है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारे पास छोटे छोटे से पीस फालतू पड़े हुए होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, तो हम जो है उनको भी यूज़ करके और कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ऐसा करने से, कुछ ना कुछ क्रिएट करने से आप जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन वगैरह चल रही हो, तो ऐसे छोटे छोटे कामों में ख़ुद को बिज़ी कर लेंगे तो आप जो है टेंशन से भी छुटकारा पा सकेंगे। तो बेसिकली ये समझें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको टेंशन फ्री करने वाला बेस्ट प्रोजेक्ट है। और इसके साथ आप जब ड्रॉ और सीव करेंगे तो फिर आप जो है अपनी टेंशन को भूल जाएंगे और जब फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे आप, तो फिर जो है आप बहुत ज़्यादा रेस्ट फील करेंगे कि आपने कुछ क्रिएट कर लिया है। तो बातों बातों में ये पीस कट होते जा रहे हैं। जितने भी आपके पास कलर हो, आप जो है उन पीसेस को काट लें जिस तरह से ये मैंने काट लिया है। और ये मैं अब जो है एक जैसे कलर के जो पीसेस हैं उनको एक साथ जमा करके रख रही हूँ ताकि हमें इसको अरेंज करने में आसानी हो। तो लगभग 6 से 7, मुझे जितनी नीड थी उतने मैंने इनको काट लिया है और फिर इनको एक साइड कर दिया है ताकि हम इजीली कलर को पिक कर सकें। तो ये लगभग 6 कलर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर हम इनको करेंगे अरेंज और इन छोटे छोटे पीसेस से हम बहुत अच्छा सा कुछ बनाकर दिखाएंगे और जो आपके बहुत काम आएगा और आपको जो है पसंद भी आएगा। तो इस तरह से हम पीसेस को अरेंज कर लेंगे, एक एक रखेंगे और फिर ये देखें जिस तरह से हम चेस का डिज़ाइन बनाते हैं उस शेप में इसको हम अरेंज कर लेंगे, ऑल्टरनेटिव रखेंगे मतलब। और ये अरेंजमेंट इस तरह से हम पहले इसको सेट कर लेंगे। बेसिकली पीसेस काटने के बाद आपको आइडिया करना होता है कि आपको इसको डिज़ाइन में किस तरह से अरेंज करना है। तो मैंने इसके कलर्स को इस तरह से अरेंज कर दिया है जितने पीसेस थे मेरे पास उसके हिसाब से। तो देखें, एक अच्छा सा हमारे पास रिली टाइप का डिज़ाइन आ जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा सिंध में हमारे फेमस है, पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है। तो ये देखें, अक्सर लोग इसी तरह के कपड़े, बचे हुए कपड़े अरेंज करके और बिस्तर वगैरह गूंद बनाते हैं, ओढ़नियाँ बनाते हैं और चारपाइयों पर बिछाते हैं। तो ये इसी तरह से मैंने इनको अरेंज कर दिया है। तो ये देखें, जिस तरह मैंने अरेंज किया है इनको इसी तरह से हम उठाएंगे और फिर जो है इनकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैं तकरीबन 5 से 6 पीसेस एक रो में जोड़ूंगी। 6 पीसेस का ये हमने सेट तैयार कर दिया है। तो अब हम इस तरह से इनको उठाएंगे, ओवरलैप करेंगे और इस तरह यहाँ साइड पर स्टिच लगाएंगे। फिर इसके बाद वाले को इस तरह से उठाएंगे, मतलब जिस तरतीब में हमने रखे हैं उसी तरतीब में इनको उठाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे, फिर पूरी एक लाइन बना लेंगे। तो ये मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ। और जब आप स्टिचिंग पर बैठते हैं तो आपका सारा ध्यान जो है स्टिचिंग की तरफ और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की तरफ होता है। तो फिर आप जो है अपनी टेंशन को भी भूल जाते हैं। तो ये कटिंग्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इन कटिंग्स को हम, ये देखें, इस तरह से अरेंज करते जाएंगे और हम कुछ नया सा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो को हम इस तरह से सी लेंगे, फिर इनको अलग करेंगे और फिर जिस तरह से हमने इनको अरेंज किया था उसी तरह से एक पूरी लाइन बना देंगे। इसकी लाइन के साथ साथ हम इनको अरेंज कर देंगे। तो ये मैं यहाँ मैंने दो मिलाकर जोड़ लिए हैं और फिर उसके बाद मैं इनको अरेंज कर दूँगी जैसा मैंने शुरू में अरेंज करके आपको दिखाया था। तो ये देखें, इस तरह से आप इनको सीते जाएंगे सारे पीसेस को। तो ये इस तरह से ये अब सीधी लाइन बनती जाएगी हमारे पास।
तो जितनी लाइंस हो आप उनको इसी तरह से अरेंज करते जाएं और उठा उठा कर स्टिच करते जाएं। बिल्कुल 1 फुट की हमें एक पैर की मशीन का जो पैर आता है उसके साइड साइड सिलाई लगानी होती है। यहाँ मैंने सबको जमा करके ये देखें एक पैटर्न सा हमारे पास अब तैयार हो गया है। ये लास्ट वाली लाइन मैं इसमें अब अटैच करने जा रही हूँ और चूँकि सबका साइज़ बराबर है तो इसके कॉर्नर भी आराम से हम जॉइंट कर हो पाएंगे। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर हमने मिला दिया है इसको और स्टिच कर दिया है। तो ये हमारा हो गया है अब तैयार पैटर्न। तो इसके हम साइड पर इस तरह से स्ट्रेट पट्टी अरेंज करेंगे। आपके पास जो जितने भी साइज़ की पट्टी हो या आप जितने बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ बनाना चाहें उसके हिसाब से पट्टी को काट कर इस पर स्टिच कर सकते हैं। तो यह मैंने इसके साइड पर एक स्ट्रेट पट्टी स्टिच कर दी है, दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह से रखेंगे और ये ओवरलैप करेंगे और स्टिच कर देंगे। तो सिंपल स्टिचिंग है ये वाली। अब बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी सीना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये आप अपने फारिग वक्त में सी सकते हैं आराम से अपने कपड़ों को। जब भी आपको लगे कि आप किसी टेंशन या परेशानी में हैं तो कपड़े निकालें और इस तरह से उसकी कटिंग्स करके कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, जो कि आपकी कोशिश जो है फिर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, घर को डेकोरेट कर देगी और आपको टेंशन फ्री कर देगी। तो दूसरी साइड पर भी मैंने ये स्ट्रेट पट्टी सी दी है, इसके बराबर की हम काट देंगे और इसकी कटिंग का बस ख्याल रखना होता है कि हमें स्ट्रेट कट करना है। आप ये देखें हमारे 2 साइड्स पर पट्टी लग गई है, तीसरे साइड पर भी हम इसी तरह से इसको हम स्टिच कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे स्क्वायर जो है जो पहले छोटा था अब जो है कुछ कुछ बड़ा होता जा रहा है। ये देखें इसके 3 साइड तैयार हो गए हैं। चौथे साइड पर भी हम इसी तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। तो चौथी पट्टी रखेंगे इसी तरह सीधी और फिर हम इसको, ये पट्टी छोटी है थोड़ी सी, तो इसमें हम थोड़ा सा जॉइंट लगा लेंगे या अगर आप चाहें तो किसी और कलर का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको पूरा जॉइंट करके कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, जॉइंट लगाकर और पूरी पट्टी इस पर इस तरह से स्टिच करके आपको दिखाऊंगी। तो फिर आप पूरा स्क्वायर देखिएगा। तो यहाँ मैंने पट्टी पर जोड़ लगा लिया था और ये देखें इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब ये जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम पूरा इसका स्क्वायर के साथ ये देखें काट लिया है मैंने। इसी तरह मैंने ये ब्लू भी बॉर्डर जोड़ दिया है चारों साइड पर। तो ये हमारा स्क्वायर का साइज़ जो है एक कुशन कवर के साइज़ के बराबर हो गया है। आप इसके बैक पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर इस तरह से कुशन भी बना सकते हैं और देखें बातों बातों में हमारा ये कुशन कवर तैयार हो गया है। कितना क्यूट और अच्छा लग रहा है। आप भी जो हैं बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। बिल्कुल इस छोटे से पीस को अरेंज करें जैसे मैंने अरेंज करके दिखाया है। मस्ट ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।